तो हेलो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में त्रिकोणमितीय सूत्र बताऊंगा और कैसे क्या होता है इसको हम बेसिक तरीक़ा से समझाऊंगा। तो देखो, इस आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। क्या है, पहला मान लिया जाए, पहला क्या है कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू COSEC, कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। पर 1 क्यों होता है, कैसे होता है, देखो इस वीडियो में बताता हूँ इसको पूरा बेसिक तरीक़ा से, पूरा मैंने निचोड़ बताऊँगा, पूरा अच्छा से बताऊँगा। तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर आप लोग जानते होंगे कि होता है P/H। साइन थीटा बराबर जानते होंगे कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, और गुना इंटू है तो इसको गुना करते हैं। कॉसेक थीटा बराबर आप जानते होंगे कि इसी का अपोजिट है कॉसेक थीटा, इसी का अपोजिट कॉसेक थीटा। पिछली वीडियो में इस प्रकार का हम लेक्चर बना दिए थे। तो इसमें होता है H बटा P। तो इसको काटे, ये साइड H से कट गया, P से P कट गया, यानी हमारा कितना बच गया, 1। तो इसीलिए लिखा जाता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। और इसी को अगर आगे बढ़ाया जाए तो साइन थीटा बराबर हमारा पूछा जाए इस फॉर्म में, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा, 1 बटा कॉसेक थीटा, 1 बटा कॉसेक थीटा। और यदि हमारा कॉसेक थीटा पूछा जाए, तो हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। ये आपका एक सूत्र से आपको 3 सूत्र बन गया। इस प्रकार के सूत्र आपको सवाल में देखने को मिलेगा, और इसी प्रकार के सूत्र से आपका सवाल बनाया जाता है। तो ये तो पहला। दूसरा देखा जाए तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 ही होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार से होता है, जैसे कॉस थीटा का फार्मूला हो जाता है, कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आपका B/H होता है, यानी आधार बटा कर्ण होता है, और गुना यहाँ पर गुना है तो इंटू सेक थीटा का इसी का उल्टा होता है। तो सेक थीटा बराबर H बटा आपको B होता है, H बटा B। तो H से H कट गया, B से B H कट गया, यानी हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसी का हम आगे देखा जाए तो हमको कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा, 1 बटा सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा, इसको 1 गुना में इधर लेके जाएंगे तो भागा में हो जाएगा। अब हमको सेक थीटा चाहिए, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा। ये हो गया। तीसरा इसका सूत्र क्या कहता है, तीसरा सूत्र इसका क्या कहता है कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी 1 ही होता है। इसी प्रकार से होता है। टैन थीटा बराबर आपका फॉर्मूला हो गया P/B इंटू कॉट थीटा बराबर हो जाएगा B/P। B से B कट गया, P से P कट गया, यानी आपका हो जाएगा 1 हो गया। तो अब इसका आगे देखा जाए तो टैन थीटा हमको चाहिए, तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा, टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, 1 बटा कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टैन थीटा। तो ये आपको त्रिकोणमितीय निस्पत्तीय से आपको ये इस प्रकार का सूत्र देखने को बनाया जाता है। इसका और एक सूत्र होता है, वो बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, इस प्रकार से आपको बनाना। इसका नेक्स्ट सूत्र जो है, देखो इसका कैसा नेक्स्ट सूत्र, इसको मिटाता हूँ। हाँ, इसका जो नेक्स्ट सूत्र है, इसका नेक्स्ट सूत्र जो होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी कैसे हुआ, एक इसको भी देखो बताता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा से एक ही इसको बताऊंगा, बाकी लिख दूंगा सूत्र केवल। साइन स्क्वायर थीटा यानी हमको P/H के होल स्क्वायर करा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस यानी B/H के होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। हमको एक आया कैसे, देखो इसको स्क्वायर कर रहा है, इसको स्क्वायर कर रहा था, इसको स्क्वायर कर रहा था, P स्क्वायर बटा H स्क्वायर होगा, प्लस B स्क्वायर बटा H स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हमको एलसीएम लेंगे तो हमारा H स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, तो हो जाएगा यहाँ पर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखो, या P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया, और P स्क्वायर बराबर प्लस B स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है H स्क्वायर, ऊपर में हो गया, बाटा में तो H स्क्वायर है, H स्क्वायर से H स्क्वायर कट गया, हमारा 1 आ गया। कितना आ गया, 1। हमारा कितना आ गया, 1। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर। यह पाइथागोरस प्रमेय है। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर लिख दिया, बटा में H स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। अब इसी का देखा जाए
तो अब हमको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, इसको एक को सॉरी एक है इधर, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यदि हमको इसमें अगर देखा जाए साइन थीटा चाहिए तो इसके अनुसार साइन थीटा चाहिए तो ये रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से आपको सूत्र इस प्रकार से आपको बनाया जाता है, ठीक है। अब हमको चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या होगा, एक हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा चाहिए तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका नेक्स्ट बताता हूँ दूसरा सूत्र क्या है, इसको मिटाता हूँ, ठीक है। दूसरा इसका है क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप इसी प्रकार से सेक का फार्मूला लगाकर और tan का फार्मूला लगाकर बनाएंगे तो हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा। इसको बताते हैं आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। अब हमको चाहिए सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस में उधर जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमको चाहिए सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर ये थीटा होगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट जो सूत्र है यहाँ पर बता देता हूँ। नेक्स्ट जो सूत्र है इसका कॉसेक, तीसरा देखा जाए तीसरा CO कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका भी फार्मूला लगाकर कॉसेक स्क्वायर थीटा का कॉसेक थीटा का फार्मूला लगाकर और कॉट थीटा का फार्मूला लगाकर बनाएंगे तो आपका 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, इसको उधर करेंगे यहाँ पर ये 1 और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमको कॉसेक थीटा चाहिए, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा में हमको देखा जाए कॉट स्क्वायर थीटा में देखा जाए तो इस कॉट स्क्वायर थीटा को प्लस में हमको है तो इसको उधर ले गए तो प्लस में हो गया, तो हमारा क्या हो गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इस 1 को इधर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है, -1। अब हमको चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा कॉट थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इसी प्रकार से इसमें भी होगा, इसमें छूट गया था, क्या होगा कि हमको tan थीटा चाहिए, tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो tan स्क्वायर थीटा ये माइनस में उस साइड लेंगे तो प्लस में होगा, 1 को इधर कर दें तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अब हमको tan थीटा चाहिए तो tan थीटा हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा और -1। तो ये था आपका बेसिक एडवांस सूत्र था जो 8.4 में यूज होगा, 8.3 में यूज होगा। अब इसका एक सूत्र और होगा और फिर बताएंगे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ मान बताएंगे, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री के मान बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।